मुझे कहा था वो गोल्ड डिगर, उसको अभी मिल गया, उसको जो चाहिए था, पैसे खा गई और अब उसने। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। डर लग रहा है। खान जैसी फैमिली आपकी थी, जी। फिर क्या सोहेल जी की और आपकी ऐसी लड़ाई हुई कि आप He had a lot of गुस्सा in him, लेकिन इसके पहले कि हम लोग दोनों हाथापाई पे आ जाए, better we remain friends. क्या सोहेल खान ने आपको छोड़ा या आपने खुद? एक बात जो मुझे खटकी थी is that after divorce, first time जिंदगी में मैं अकेली थी। 2 साल पहले I had a surgery. पता ही नहीं था कि अच्छा इंश्योरेंस भी क्लेम करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में ज्यादातर बच्चे सफर करते हैं। आपको कितने साल लगे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? सच बोला जाए तो आई थिंक देयर वाज अ फेज कि मैं आई वाज गुस्सा। बॉलीवुड की कौन सी बात आपको पर्सनली खटकती है? एक्चुअली बॉलीवुड में सर्वाइव करना है, यू हैव टू बी अ ढीठ, यू हैव टू ग्रो सच अ थिक चमड़ा। 2026 का वाइब, वन वर्ड। लिव एंड लेट लिव। मीठा, आई विल स्किप अ लंच, आई विल स्किप अ डिनर, बट डिजर्ट को आई विल नेवर से नो। मैं रोज चॉकलेट खाती हूँ, रोज। फैशन मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और मैं फैशन के पीछे भागती रहती हूँ। हाँ? आपके दिमाग में ऐसे 2-3 चीजें जो भाई मैं तो अनफिल्टर्ड लड़की हूँ, मैंने कभी जबान पकड़ी नहीं है, मैं तो बोलती रहती हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। मैं तो I'm fumbling in Hindi, not used to speaking in so much Hindi. Neelam is a bitch. सब सोचते हैं लेकिन नीलम है ना सबसे बड़ी कमीनी। and action. नॉन अननोन बाय उषा काकड़े, इस मंच पे आज हम स्वागत करते हैं सीमा सचदेव का। थैंक यू उषा जी फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप तो प्रो बन गए हैं। टू गुड, टू गुड। थैंक यू सो मच। आपका एक फैशन का कुछ फैशन लेबल है आपका? मैं फैशन में आई थिंक अभी करीबन 30 साल हो गए। तो फैशन मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और मैं फैशन के पीछे भागती रहती हूँ। तो अभी चालू है आपका फैशन जी, का? आई हैव अब मेरे पास एक लेबल है फॉर स्वेट शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, इट्स कॉल्ड वाई लैब्स। और हाँ वो भी चल रहा है। एंड एक फुटवेयर का भी था मेरा, अगेन इन द फैशन स्पेस। तो मैं हमेशा फैशन स्पेस में ही रही हूँ। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। डर लग रहा है। खान जैसी फैमिली आपकी थी, जी। फिर क्या सोहेल जी की और आपकी ऐसी लड़ाई हुई कि आप बच्चे 2 है आपके, जी, उनको मतलब उनको देखते ही ऐसे क्या हो गया आपका? एटलीस्ट उनको देखकर कुछ नहीं ऐसी कुछ बात नहीं उषा जी। एक्चुअली क्या है कि हमारी शादी जब हुई थी, आई वाज वेरी यंग, मैं बच्ची थी। ओके आई थिंक मेरी अभी जैसे 22 साल हो गए जी। और मैंने शादी कर ली। और ये ऐसा नहीं है, आई थिंक जब शादी लाइफ में जल्दी करते हैं तो दोनों को जैसे जो दोनों बच्चे रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ जो हुई थी ना थोड़ी सी अलग हो गई थी। हमारी सोच थोड़ी सी अलग हो गई थी। थोड़ी सी बोलो तो दैट्स नॉट रियली अ कॉज फॉर डिवोर्स। लेकिन क्या हुआ था कि आई थिंक एंड में ये रियलाइजेशन हुआ कि हम फ्रेंड्स बेटर है देन हस्बैंड एंड वाइफ। और इससे अच्छा कि घर का माहौल जो है किट किट टिक 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 से रोज भरा हुआ हो, तो बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम एमिकेबली हम लोग जैसे कहते हैं कि सेपरेट अलग हुए, लेकिन सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे अलग हुए। आज भी हम एक फैमिली ही हैं। जैसे व्हाटएवर जो भी हो जाए, वो मेरे बच्चों का बाप है, उनको ही इज द फादर, पिता है वो उनके।
तो आई कांट सेपरेट दैट। और हम्म। हम हमेशा एक फैमिली रहेंगे। और अब हम कोई प्रोग्राम है तो आप साथ में ऑफ आते कोर्स हो हम या अब बच्चों के बर्थडेज, हमारे बर्थडेज जो भी है, हम साथ क्योंकि में रहते हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में ज्यादातर बच्चे सफर करते हैं। करेक्ट। लेकिन बच्चे तब ज्यादा सफर करते हैं जब हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा घर पे तो झगड़ा वो करते हैं, ज्यादा। तो वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। आपको कितने साल लगे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? आ, नेचुरली बहुत बड़ी थिंग हो गई तो आपको डिप्रेशन तो आया ये होगा। ऑफ कोर्स डिप्रेशन आएगा। हम्म। आई मीन विच गर्ल शादी करके सोचेगी कि उसका डिवोर्स हम्म। होने वाला है? ऐसे कोई सोचता नहीं है। शादी के टाइम पे सब सोचते हैं कि ये फॉरएवर है, कभी नहीं होगा। हम्म। तो डिप्रेशन तो होगी। लेकिन आई थिंक मेरे बच्चे थे तभी, मुझे उनके तरफ से सोचना था कि कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ। उनको भी हुआ होगा, तो उनको भी ऐसे लगा हुआ था कि ऐसे आसानी से हम लोग ये डिसीजन पे नहीं आए थे। बिल्कुल। काफी साल लगे थे हमको डिसाइड करने में कि ये राइट टाइम है या नहीं राइट टाइम है। तो ये दोनों के तरफ से था। डिवोर्स के बाद आपने सबसे पहला अननोन डर कैसे हैंडल किया? आई थिंक डिवोर्स के बाद ये कि मैं जब से बच्ची थी, पहले मेरे पापा ने मेरी परवरिश की। आई वांटेड एनीथिंग वो देते थे। फिर सोहेल ने की। और मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैं अकेली थी। तो आई थिंक मुझे ये डर था कि मैं अकेली कैसे जीऊंगी, मैं अकेली कैसे संभालूंगी। मुझे तो बैंक वर्क करना नहीं आता था। मुझे मोबाइल बिल्स, बैंकिंग, ये सब सीखना पड़ा। आई मीन छोटे छोटे चीजें जो हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ये कैसे करूंगी। आई थिंक वो पहला स्टेप ये था कि अपने आप को कैसे संभालो, अपने घर को अपने आप कैसे संभालो, अपने फाइनेंसेस को कैसे संभालो। आपके ये डे टू डे जो खर्चे हैं और जो जो बिल्स आते हैं, जैसे चेक बुक हो या बैंक वर्क हो या मोबाइल के बिल्स हो या वो मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। आई थिंक वो मेरा पहला डर था, जो मुझे सीखने को बहुत मिला। आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, ये अभी सब आपको ही देखना पड़ेगा। कोई है नहीं आपको दिखा। ऑल माय लाइफ या तो मेरे पापा ने किया और फिर सोहेल ने किया। तो ये सब मुझे डर था इनिशियली। तो अभी आपको बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे फोकस करना पड़ रहा होगा। ऑफ कोर्स आई एम अ सिंगल वुमन, मुझे फोकस करना पड़ता है कि मुझे मेरे बिल्स पे करने रहते हैं और बच्चों को भी देखना पड़ता है, और वो भी हाफ हाफ मिलता है हमको। तो आई थिंक ये टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, घर को देखना, अभी तो इवन डॉक्टर्स के कभी बीमार पड़ती हूँ। 2 साल पहले आई हैड अ सर्जरी और मैं गिरी थी लंदन में, और हॉस्पिटल के बिल्स करना। और मैंने सोचा था, मेरे को ये कभी पता ही नहीं था कि अच्छा इंश्योरेंस पे क्लेम करना पड़ता है। ये सब मुझे सीखना पड़ा। तो ये एक्चुअली सिंगल वुमन के लिए ये सीख कभी खत्म नहीं होती है। यू हैव टू कीप लर्निंग एवरी डे। आपका जब सेपरेशन चल रहा था तब सलमान ने सपोर्ट किया आपको? वो हमेशा से पूरी फैमिली सपोर्टिव थी। ऐसा नहीं कि हम ऐसे उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था कि आप डिवोर्स हो जाओ या नहीं, बच्चों की माँ तो आप ही रहोगे। जी। बॉलीवुड की कौन सी बात आपको पर्सनली खटकती है? एक्चुअली बॉलीवुड में सर्वाइव करना, यू हैव टू बी अ ढीठ। मतलब आपको इतनी थिक, यू हैव टू ग्रो सच अ थिक चमड़ा, बिकॉज यहाँ पे ये इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मतलब ढीठ। ढीठ। हाँ, बेशर्मी से ढीठ। तो विच तो मैंने सीख लिया। लेकिन एक बात जो मुझे खटकी थी इज दैट आफ्टर डिवोर्स थोड़ी सी जो ट्रोलिंग होती है ना ऑनलाइन, मुझे कहा था वो गोल्ड डिगर, उसको अभी मिल गया, उसको जो चाहिए था, पैसे खा गई और अब उसने छोड़ दिया। तो ये बात मुझे पहले पहले बहुत खटकती थी, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा आई एम अ ढीठ नाउ, सीजन्ड ढीठ। कोई ऐसा अननोन मोमेंट जब खान फैमिली में आपको सपोर्ट किया हुआ, ऐसा कुछ था? बहुत से मोमेंट्स में तो एक तो बता दो। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। जैसे
जब भी हमारे झगड़े होते थे हम्म, सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती थी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती थी। और ये बच्चों अभी माय वन सन अभी 14 साल का है, हम्म, टीनेजर्स कितने प्रॉब्लम्स देते हैं आपको तो हम्म। पता होगा। तो टीनेज प्रॉब्लम्स में भी अभी भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आई कैन गो टू हिज सिस्टर, उनकी बहन के पास जा सकती हूँ, भाई के पास जा सकती हूँ, और वो हमेशा है हेल्प करने के लिए, ऐसे नहीं कि सपोर्ट नहीं है। तो अच्छा, ऐसे आई कैन से कि मेरी डिवोर्स तो हो गई है बट माई चिल्ड्रन आर हाफ खान एंड हाफ सजदे, तो बाय माई चिल्ड्रन वो हमेशा मेरी फैमिली रहेगी। बॉलीवुड में आपकी कौन सी फ्रेंड है जो आपके बहुत नजदीक है, जिसके साथ आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं? अभी तो मैंने बॉलीवुड वाइब्स की है, तो हाँ, फोर ऑफ अस इतने क्लोज हो गए हैं कि हम लोग बात ही करते हैं और कुछ करते नहीं है। बात ही करते हैं, बहुत बात करते हैं। गॉसिप कभी करते कभी मुझे साइलेंस चाहिए, बस हो गया अभी। एक बात आई कैन डिस्क्राइब इसके बॉलीवुड वाइब्स देख के ना लोगों को ऐसे लगता है कि आवर लाइव्स आर वेरी ग्लैमरस, और कि ऑफ कोर्स हम लोग प्रिविलेज्ड है, वी आर प्रिविलेज्ड, लेकिन माय लाइफ इज एक्चुअली नो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वुमेन्स लाइफ आउट देयर। उनके प्रॉब्लम्स और मेरे प्रॉब्लम्स अगर हम बैठ के बात करें तो काफी सिमिलर है। और ये मिसकंसेप्शन आई वांट टू क्लियर कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज हम बैठे हैं बॉलीवुड में हमारे प्रॉब्लम्स रियल नहीं है। हमारे और आपके प्रॉब्लम्स कई लेवल पे काफी सिमिलर है, स्पेशली फीमेल प्रॉब्लम्स, विमेन प्रॉब्लम्स, दे आर वेरी सिमिलर, व्हाट इश्यूज विमेन फेस इन देयर लाइव्स। आपको लगता है कि अभी निर्वाण भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड है या क्या? मुझे डर लगता है उषा जी, हाँ, बहुत डर लगता है इस इंडस्ट्री से। और यू नो इट कैन बी वेरी रूथलेस, मीन। एक वर्ड अगर मैं चूज करूं तो द वर्ड वुड बी मीन, कि लोगों का सोचते नहीं है, कुछ भी कह लेते हैं, और दे आर अननोन फेसेस, और इट कैन बी वेरी अनफॉरगिविंग। एज फार एज निर्वाण इज कंसर्न, वो तो पला बड़ा है बॉलीवुड के घर में। आई मीन ही इज सोहेल खान सन, सलमान खान नेफ्यू, तो करेगा तो वो कुछ काम बॉलीवुड में ही करेगा। बॉलीवुड में करेगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अभी मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। आई हैव टोल्ड हिम कि तुझे जो करना है कर, लेकिन 100% कर। 100% तू करेगा तो मैं बैक करूंगी 200%। दैट इज माई एडवाइस टू हिम, एंड रेस्ट इज वेरी वेरी हार्ड वर्क। बट आई मीन ऑब्वियसली वो तो कुछ बॉलीवुड में ही करने वाला, बिजनेस तो नहीं करने वाला। क्या सोहेल खान ने आपको छोड़ा या आपने खुद चूज किया अलग होना? ये अनफेयर दोनों है कि दोनों ये के बीच। रिलेशनशिप दो पहिए पे चलते हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है टू मेक इट वर्क, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है टू नॉट मेक इट वर्क। तो ये डिसीजन जैसे हमने लाइटली नहीं ली थी, इट टुक टाइम। ये डिसीजन हमने अपने बच्चों के लिए ली थी, और हमारे लिए भी ली थी कि इसके पहले कि हम लोग दोनों हाथापाई पे आ जाए, बेटर वी रिमेन फ्रेंड्स. Okay, Because good. we were children when we got married, Yeah. and he grew into another person, I grew into another person. It was nobody's fault as such. सलमान खान के बारे में वो बात जो दुनिया रेयरली जानती है। I think Salman Bhai is an open book. मैं I mean, whatever I've seen in my life, he's an open book, a very kind and compassionate man. और आपको जो दिखता है वही है, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कुछ अननोन नहीं है। नहीं। सब नोन है। आपका एक सीक्रेट लाइफ मोटो क्या है? सीक्रेट लाइफ मोटो, खुश रहो। खुश रहो। जो भी हो खुश रहो। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और आई थिंक डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, और एंड ऑफ द डे आई थिंक जस्ट बी काइंड टू एवरीबडी। काइंडनेस एक चीज है जो आई थिंक पीपल, इट्स अ वेरी अंडररेटेड and taken for granted kind of a personality trait, but I think to be kind to everybody is what we need. Haters तो बहुत हैं, and life, जिंदगी वैसे भी इतनी मुश्किल है, तो what does it take? खुश रहो, kind रहो,
and you know for women especially कुछ करते रहो, माइंड को बिल्कुल बिजी रखो, माइंड को भी माइंड को बिजी रखो. पैसा आता है जाता है, लेकिन you know you have to wake up in the morning or with a purpose. You have to have something to do. So I think my message would be mostly to women out there. Okay, you know, do something, have a purpose, wake up with something to do in your life. It's not for the money, it's for you, it's for your mental peace of mind. आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब अच्छा है. सब है. True, नहीं very तो- true. Yeah. Health is another thing we take for granted. लेकिन you know, बीमार आदमी, you can have all the money in the world, क्या करने वाले हो? You know, जी. money doesn't come to your rescue when you're unhealthy. अभी मैंने देखा आपका इंटरव्यू में ले रही हूँ, मैंने जितने भी आपको सवाल पूछे, सलमान भाई हो, सोहेल भाई हो, उनके लिए भी, तो आपने बहुत ही अच्छे, मतलब आप बहुत ही अच्छे जवाब दे रहे हैं उनके लिए. मीन्स वो जो बोलते हैं गुस्सा जो है वो आपके मन में बिल्कुल नहीं, उल्टा आप उनके लिए बहुत अच्छा बात करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. उषा जी, सच बोला जाए तो आई थिंक यू नो देयर वाज अ फेज कि मैं आई वाज गुस्सा, एंड आई थिंक सोहेल भी गुस्सा. ही हैड अ लॉट ऑफ गुस्सा इन हिम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने 25 साल बिताए हैं जी. एंड स्टिल इट्स ऐसा नहीं है कि लाइक आई सेड डिवोर्स हो गया तो हम अलग हो गए. आई हैव चिल्ड्रन विथ हिम एंड आई विल ऑलवेज बी द मदर, ही विल ऑलवेज बी द फादर. तो कहीं ना कहीं हम लाइफ के लिए जुड़े हुए हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फैमिली ऐसे ही है. आपने वो फिल्म देखी होगी, हम साथ साथ हैं. सच्ची में व्हेन आई गॉट मैरिड आई फेल्ट आई वाज ऑन द सेट ऑफ हम साथ साथ हैं. सच्ची में सब साथ हैं. बहुत अच्छा. तो ऐसा कुछ है नहीं. मुझे एक दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यू नो यू आर एन आउटसाइडर, कि यू आर नॉट वेलकम, या यू नो लाइक रिसेंटली I bumped into my Sohel's mother, my mother-in-law. I still call her my mother-in-law, but I mean, you know, I was married for 25 years, and she said, "बेटा आया करो कभी, इतने टाइम से देखी नहीं हूँ आपको, आया करो." I just feel के you know that warmth is from both sides, and I don't have any gussa at all. In fact, I'm grateful. I'm very grateful. आप रोज मेडिटेशन योगा क्या करते हो? हाँ, मॉर्निंग चांटिंग करती हूँ मैं चांटिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ. खाने में क्या पसंद है, वेज नॉन वेज? मैं नॉन वेज हूँ. एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ. आई ईट माई नॉन वेज. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई सी फूड. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई खाना. बट आई वोंट लाई, मैं कम खाती हूँ. आई वुड लाइक टू ईट इतना, बट आई ईट इतना. सोहेल को क्या पसंद था खाने में? सब. ही इज ऑल्सो फूडी. ही वॉज ऑल्सो फूडी. आई थिंक एक चीज जो हमारे कॉमन में था, वी वर very happy eaters. That was, I think, as long as I don't think I've ever been so thin. When I was married, I was still a little bit plump. सलमान खान अभी भी घर में गणपति बिठाते हैं ना? अर्पिता बिठाती है. या बहुत Yeah, अच्छा. yeah. बहुत सालों से. But they believe in all religions. All So religions. it's a very cosmopolitan home. सोहेल की कोई फनी मेमोरी? बहुत है. Funny memory. He's बच्चों के साथ तो he's always very funny. फैशन या फैमिली? Family first, always. सलमान एडवाइस गिवर या प्रैंकस्टर? मेरे साथ तो एडवाइस गिवर. बॉलीवुड में आपको सबसे रियल कौन लगता है? रियल सबसे रियल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे हिसाब से सब रियल है. जिनको मैं करीबी से जानती हूँ, दे आर ऑल वेरी रियल पीपल. बॉलीवुड में अगर आप मुझे यू आस्क मी अबाउट 2 people, 2 इंसान के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ. लेकिन ऐसे जेनेरिकली मेरी कोई एक्सचेंज नहीं हुई है विद अनरियल पीपल, टू बी ऑनेस्ट. मैं अपने में आई कीप टू माई सेल्फ ऑल्सो. पीसफुल हॉलीडे या ड्रामेटिक ट्रिप? Both, but I am on a drama queen, so dramatic trip. Memories, I like memories. लाइफ का toughest rumor? Toughest rumor. I think when I was called a gold digger. When after I split and people were like, "Acha, okay, you know what? She's taken all his money. She's used him. Abhi now she's left him. If only they knew." Your comfort food? Comfort food, मीठा. फिर भी आप
मीठा, I will skip a lunch, I will skip a dinner, but dessert for I will never say no. मैं रोज चॉकलेट खाती हूँ, रोज. 2026 का वाइब, one word. Peace, health, peace, happiness, live and let live. Usha ji is one of the most enterprising, strong women I have come across in my life. And I mean, you know, बहुत easy होता है कि मैं पॉडकास्ट करूंगी, मैं यहाँ बैठूंगी, बट जब कैमरा रोल होते हैं ना, तो जो डर लगता है, एंड द कॉन्फिडेंस आई सी इन हर, टू गुड, हैट्स ऑफ. मतलब चैरिटी से लेके बिजनेस से लेके, यू नो, शी इज वन purposeful woman Thank and you. strong woman. Thank So you. I think the ladies and the women out there should actually look up to her and see how she's made use of her, you know, all her privilege. नाइस, आपके साथ इतनी अच्छी बात हुई है हमारी. बहुत अच्छा लगा आप इस मंच पे आए. और Thank you. Thank you. अननोन Usha ji. नोन तो बातें हमको पता है, हाँ. बट जो अननोन था वो भी आपने हमें बताया. I'm glad, नोन but की it तरह was so बताया, nice. बट बताया. Thank you so much, Usha ji, Thank for you. having me. It was lovely. और Yeah. आप तो मैंने जैसे कहा, प्रो बन गए, प्रो. Too good. Thank you.